बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। 9th क्लास इंग्लिश का चैप्टर नंबर 12 आज करना है। पहले 11 चैप्टर मैंने करवा दिए हैं, लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा, प्ले लिस्ट भी 9th क्लास की। तो चले स्टार्ट करते हैं। इसमें देखें, ये जो पहला MCQ है इसमें ना आपको सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस के बारे में पूछा गया। ये बल्कि अगले जितने भी MCQs हैं उनमें से मोस्टली ये पहले 6, 7, 8, 9, 10, 11, हाँ जी 12, 13, ये सारे के सारे जितने भी हैं ये इससे रिलेटेड ही हैं, सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स से। और पेपर में एक ये लाजमी आता है, दो भी आ जाते हैं सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स का। तो पहले इनको समझना ये होता क्या है। इनको समझने से पहले आपको क्लास समझना है। क्लास क्या होता है? जिसमें एक सब्जेक्ट हो और एक वर्ब हो, उसको क्लास कहते हैं। फिर क्लास की दो टाइप्स हैं, ये मैं आपको यहाँ दिखा भी देता हूँ, जो मैंने यहाँ पर खुद बनाई हुई है। क्लास है जिसमें एक सब्जेक्ट और वर्ब है। ये एग्जांपल भी है, आई सब्जेक्ट है, किल्ड वर्ब, आई किल्ड अ स्नेक, दे बॉट ए हाउस। तो इसमें सब्जेक्ट और वर्ब है। आगे दो इसकी टाइप्स हैं, एक इंडिपेंडेंट क्लास, एक डिपेंडेंट क्लास। इंडिपेंडेंट को मेन क्लास भी कहते हैं, डिपेंडेंट को सबऑर्डिनेट क्लास भी कहते हैं। क्योंकि इन दोनों की बेस पे आपने सिंपल, कंपाउंड, कम्प्लेक्स सेंटेंसेस करने हैं, इस वजह से इनको समझना बहुत जरूरी है। इंडिपेंडेंट क्लास में अगर आपको मैं छोटा सा कॉन्सेप्ट दूं तो आप ये समझें कि ये कोऑर्डिनेट कंजंक्शन है। फैन बॉयज, F फॉर, A फॉर एंड, N फॉर नॉट, B फॉर बट, O फॉर और, Y फॉर येट, S फॉर सो। इनसे अगर जोड़ा जाए तो वो इंडिपेंडेंट या मेन क्लास है, ठीक है जी। और अगर इसके अलावा जो सबऑर्डिनेट कंजंक्शंस हैं, इफ, अनटिल, व्हेन, अनलेस, व्हाइल, एटसेट्रा, इससे जोड़ा जाए तो वो डिपेंडेंट क्लास है। अच्छा, डिपेंडेंट क्लास में भी सब्जेक्ट वर्ब होगा, इंडिपेंडेंट में भी होगा, लेकिन डिपेंडेंट क्लास में जब तक अगली क्लास आप नहीं लिखेंगे बात समझ नहीं आएगी। मिसाल के तौर पर देखें, व्हेन द टीचर एंटर्ड द क्लास, देखें व्हेन द टीचर, टीचर सब्जेक्ट है, एंटर्ड वर्ब है, एक क्लास पूरी है। अब यहां कोमा लगा हुआ है, इसके बाद आपको अगली बात नहीं कहेंगे तो ये समझ नहीं आएगी। तो द स्टूडेंट्स वर मेकिंग नॉइज, ये अगर अगली बात कहेंगे तो पिछली समझ आएगी। तो ये अगली में भी देखें, स्टूडेंट सब्जेक्ट है, मेकिंग ए नॉइज, मेक यहाँ पर वर्ब भी वर्ब है और मेक मेन वर्ब है, तो यहाँ पर भी एक क्लास है। तो इस वजह से ये इंडिपेंडेंट क्लास है और ये डिपेंड कर रही है इस क्लास पे, इस वजह से इसको इंडिपेंडेंट कहते हैं। तो ये दो क्लासेस तो आपको समझ आ गई, इंडिपेंडेंट और डिपेंडेंट। अब टाइप्स ऑफ सेंटेंसेस स्ट्रक्चर के हिसाब से अगर बात करें, फंक्शन के लिहाज से तो आपने किए हैं पॉजिटिव, नेगेटिव, इंट्रोगेटिव। ये स्ट्रक्चर के लिहाज से सिंपल, कंपाउंड और कम्प्लेक्स सेंटेंसेस हैं। सिंपल में क्या होगा, एक मेन क्लास होगी, यानी एक सब्जेक्ट होगा, एक वर्ब होगा, वो सिंपल सेंटेंस है, ये सीधी सी बात है। फिर उसके बाद कंपाउंड सेंटेंसेस में क्या होगा, कम अज कम दो मेन क्लासेस या दो इंडिपेंडेंट क्लासेस होंगी और इनको ये फैन बॉयज से जोड़ा जाएगा, ठीक है, या फिर हाउएवर, देयरफॉर, अदरवाइज, इस तरह के कंजंक्टिव एडवर्ब से जोड़ा जाएगा, या किसी पंक्चुएशन मार्क से भी हो सकता है। ये स्ट्रक्चर आप देखें कि इंडिपेंडेंट क्लास प्लस कोऑर्डिनेट कंजंक्शन होगा, वो जो फैन बॉयज मैंने बताया, फिर एक इंडिपेंडेंट क्लास हो जाएगी। ये स्ट्रक्चर कंपाउंड का है। या इंडिपेंडेंट क्लास कंजंक्टिव एडवर्ब होगा, फिर इंडिपेंडेंट क्लास होगी, तो वो भी कंपाउंड सेंटेंसेस ही होंगे। इनकी एग्जांपल्स हैं। या फिर आप तीसरा स्ट्रक्चर ये देखें, इंडिपेंडेंट क्लास और सेमी कॉलन होगा, जैसे पंक्चुएशन मार्क में कह रहा था, सेमी कॉलन और फिर इंडिपेंडेंट क्लास, ये भी कंपाउंड सेंटेंस का ही स्ट्रक्चर है। एग्जांपल यहाँ देख लें, ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, तो यहाँ पर ही इज रिच और आगे बट कंजंक्शन उसके साथ जोड़ा गया। अच्छा जी, नेक्स्ट लास्ट है कम्प्लेक्स सेंटेंस। कम्प्लेक्स सेंटेंस जिसमें दो इंडिपेंडेंट क्लासेस नहीं होंगी, बल्कि एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास होगी, ठीक है, एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट। ही स्माइल्स, वो मुस्कुराता है, इंडिपेंडेंट क्लास है। व्हेन ही इज हैप्पी, तो ये डिपेंडेंट है कि जब वो खुश होता है, तो फिर इंडिपेंडेंट डिपेंडेंट क्लास को दोनों अगर होंगी तो फिर उसको हम कहेंगे कम्प्लेक्स सेंटेंसेस। तो यहां पर भी यही बात है। चैप्टर नंबर 12 में जो पहले 10 आपके 11 MCQs हैं वो यही हैं। ही केम टू सी मी बट आई वॉज नॉट प्रेजेंट, देखिए बट के साथ जोड़ा गया तो ये कंपाउंड सेंटेंस है। शी रोट एन आर्टिकल, ये शी सब्जेक्ट है, राइट वर्ब है, शी राइट, बस सिंपल सी बात है, तो ये सिंपल सेंटेंस हो गया, सब्जेक्ट और वर्ब आ रहा है। वी शैल डाई वन डे आर द अदर फॉर वी आर इमॉर्टल।
अब यहां पर देखें वी शैल डाई वन डे, ये एक इंडिपेंडेंट क्लाज है। आर द अदर, ठीक है यहां तक। फॉर वी आर मॉर्टल, ये यहां पर डिपेंडेंट क्लाज है। तो एक इंडिपेंडेंट और एक डिपेंडेंट क्लास को अगर जोड़ा जाए तो वो क्या कहलाएगा, कम्प्लेक्स सेंटेंस। तो ये कम्प्लेक्स है। उसके बाद दे फिनिश द वर्क इन टाइम, ये दे फिनिश, दे सब्जेक्ट है, फिनिश वर्ब है, दे फिनिश, बस इसमें एक ही इंडिपेंडेंट क्लास है, तो ये सिंपल सेंटेंस है। माई मदर ऑलवेज प्रेज फॉर माई सेंटेंस, माई मदर सब्जेक्ट है, प्रेज वर्ब है, तो ये भी सब्जेक्ट और वर्ब है, तो सिंपल सेंटेंस। दे सर्व अल्लाह वेल, हु सर्व हिज क्रिएचर, अब दे सर्व अल्लाह वेल, अब यहां पर देखें इंडिपेंडेंट क्लास आ गई, दे सर्व अल्लाह वेल। हु सर्व हिज क्रिएचर, जो अपनी मखलूक की खिदमत करता है, ये डिपेंडेंट क्लास है, ठीक है। तो इस वजह से ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई कॉल्ड हिम बट ही गेव मी नो आंसर, आई कॉल्ड, आई सब्जेक्ट, कॉल्ड वर्ब, आई कॉल्ड हिम, आगे बट के साथ जोड़ा गया, तो ये कंपाउंड सेंटेंस है, सीधी सी बात है। ए गेस्ट हु स्टेज अ लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम, ए गेस्ट हु स्टेज, इज सब्जेक्ट, गेस्ट सब्जेक्ट है, स्टे वर्ब है, तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है। ए लॉन्ग टाइम इज नॉट वेलकम्ड, ठीक है जी, तो ये एक डिपेंडेंट क्लास है, इसलिए ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। आई सून रिटर्न होम बिकॉज आई वॉज अपसेट, ये भी आई सून रिटर्न होम, आई सब्जेक्ट, रिटर्न वर्ब, एक इंडिपेंडेंट क्लास होगी। बिकॉज आई वॉज अपसेट, तो यहाँ पर इस ये डिपेंडेंट क्लास है, तो इसको कम्प्लेक्स सेंटेंस कहेंगे। नाइट केम ऑन एंड द रूम ग्रू डार्क, नाइट केम सब्जेक्ट और वर्ब इंडिपेंडेंट क्लास, रूम सब्जेक्ट, ग्रू वर्ब, तो यहाँ पर एक और डिपेंडेंट क्लास, तो इस वजह से ये और इसको जोड़ा किससे गया, एंड के साथ, तो एंड के साथ जोड़ा जाए वो कंपाउंड, फैन बॉयज के साथ जोड़ेंगे तो वो कंपाउंड सेंटेंसेस। ही इज रिच बट ही इज नॉट हैप्पी, ये भी कंपाउंड, ये मैंने वहां एग्जांपल में आपको बताया। इट इज अ सेम ओल्ड स्टोरी ऑफ नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव अंटिल वी लूज इट, तो यहाँ पर देखिए इट इज द सेम ओल्ड स्टोरी। अब यहाँ तक तो ये इंडिपेंडेंट क्लास है, नॉट बीइंग ग्रेटफुल फॉर व्हाट वी हैव अंटिल वी लूज इट, तो फिर यहाँ इस हिसाब से ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है, ठीक है जी। उसके बाद इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी आई कुड सी सेट अ कोर्स कॉल्ड हाउ टू यूज, इफ आई वर द प्रेसिडेंट ऑफ यूनिवर्सिटी, ये इंडिपेंडेंट क्लास, आगे डिपेंडेंट क्लास है, तो ये कम्प्लेक्स सेंटेंस है। इफ आई वर यू आई शुड नॉट डू दैट, ये कंडीशनल, अच्छा ये कंडीशनल टाइप 0, टाइप 1, टाइप 2, इसका लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, ये आप देख लीजिएगा। तो ये इफ से शुरू होते हैं और इफ के साथ पास सिंपल होता है और आगे वुड या कुड होता है। तो देखिए इफ आई वर यू, आगे अच्छा आई के साथ आप कहेंगे वर नहीं लगता, आई के साथ वाज लगता है। अगर कहीं ख्वाहिश का इजहार हो वहां पर आई के साथ वर इस्तेमाल होता है, या कोई चीज बराबर ना हो किसी, जैसे मैं इफ आई वर बर्ड, तो यहाँ मैं बर्ड हो नहीं सकता, ठीक है, मैं आप जैसा नहीं हो सकता। इफ आई वर यू, मैं आप नहीं हो सकता, इस वजह से इफ आई वर होगा। तो आगे वुड लगा हुआ, तो ये टाइप 2 कंडीशनल है। चूज द करेक्ट स्पेलिंग्स, तो इसका ऑप्शन ए है कॉन्वोल्यूशंस, कॉन्वोल्यूशन होता है किसी लपेटने के अमल को कहते हैं। सोल में विच ऑफ द फॉलोइंग डज नॉट मीन द सेम एज मैनीफोल्ड, इसमें से किसका मतलब मैनीफोल्ड नहीं है, तो इसमें से ये लास्ट ऑप्शन फ्यू हो सकता है, चूंकि डाइवर्स भी ज्यादा, वेरियस, मैनी, फ्यू चांद देखिए थोड़े से होते हैं। डिमोलिश तबाह करना, तो इसका करेक्ट ऑप्शन है डिस्ट्रॉय, ऑप्शन सी है। क्यूरेटिव हीलिंग को कहते हैं, और उसके बाद सुपरवाइज का मतलब होता है एडमिनिस्टर। तो ये एमसीक्यू से चैप्टर नंबर 12 के जो कि मैंने आपको करवा दिए। इसमें किसी को क्वेश्चन है तो वो कमेंट करके पूछ सकता है। प्लीज सब्सक्राइब एंड लाइक द वीडियो। थैंक यू सो मच।